हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अतुल्यम। और आप सब जानते हैं कि हम आपको इस चैनल पे दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट देते रहते हैं कि कौन सी प्राइम लोकेशन आप लोगों के लिए अच्छी है रेंटल्स के अकॉर्डिंग, और हम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको इस चैनल पर बताते हैं। तो ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि रहेजा से ही आए हैं। मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मिस्टर शौर्य सर और मिस्टर मनोज सर, ये आपको आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी अपडेट्स देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा शौर्य सर आपसे होने वाला है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली क्या डेवलपर है और क्या प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं। So basically, we are coming up with Delhi's first mixed-use land development on main Patel Nagar Road. It's in between Shadipur Metro Station and Kirtinagar Metro Station. It's a total land bank of around 5.5 acres, in which we are coming up with a commercial of 2.5 acres and 3 acres of residential. Residential की अगर मैं बात करूँ, so it's our landmark residential. There are main three factors why we call it a landmark. The first being this will be Delhi's tallest residential building with the height of 190 meters. It's a standalone tower with G plus 41 floors, only 121 apartments, so it's a low density project. And this will be catered and managed by a 5-star hospitality group, which is Leela. So that's why we call it Leela Sky Villas. Third factor being, on its 39th floor at a height of around 170 meters, हम लोग एक ऑब्जर्वेटरी डेक प्लान कर रहे हैं which will be accessible to the general public also. So basically it's on the same concept जैसे आपने बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल सुना होगा। किसी को भी बुर्ज खलीफा जाना होता है, ऊपर से दुबई देखना होता है, उसे एंटर दुबई मॉल करना पड़ता है, वहाँ से वो टिकट लेता है, फिर वो एंटर करता है, ऊपर जाके पूरा दुबई देखता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेकर आए हैं। जिसको भी ऊपर 39th फ्लोर पे जाके एट अ हाइट ऑफ अराउंड 170 मीटर्स से दिल्ली देखने का मौका चाहिए, उसे एंटर दिल्ली मॉल ही करना पड़ेगा। वहाँ लेफ्ट जो कि सीधा 39th फ्लोर पे खुलेगी और कहीं नहीं खुलेगी। यहाँ से वो टिकट लेगा, देयर इज अ सेपरेट पैसेज, सेपरेट, दैट्स वेयर आवर दिल्ली मॉल कम्स, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज जो भी कोई ऊपर से दिल्ली देखना चाहेगा उसे एंटर दिल्ली मॉल ही करना पड़ेगा। So our 2.5 acre land bank of a commercial which has a 3-floor underground basement, ground first, second will be retail, then third floor will be food court with entertainment zone, fourth floor we are coming up with 9 screens which has already been signed with Inox, fifth floor we are coming up with breweries and bars and terrace garden area, 6th से लेके 10th floor we are coming up with Delhi's first gold souk with ultra luxury car showrooms. And apart from that, on these very floors we will have multi-level car parking also. So किसी को भी नीचे वैसे तो नीचे ऑलरेडी 3 फ्लोर्स की कार पार्किंग है, लेकिन अगर किसी को ऊपर कार पार्किंग करनी है तो वी हैव इंस्टॉल्ड 2 कार लिफ्ट्स इनसाइड द मॉल। -1 में वो अपनी कार लेके जाए, ऊपर जाके जिस भी फ्लोर पर जाना चाहता है शोरूम के बाहर जाके वो पार्क कर सकता है। इट्स अ वेरी big opportunity for everyone to invest in a commercial wherein you're getting an opportunity to invest in a tourist spot basically, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ऊपर से दिल्ली देखने का मौका आज से पहले किसी को नहीं मिला इतनी हाइट से। सो यहाँ पर दिल्ली के लोग ही नहीं, नोएडा, गुड़गांव, रोहतक, आसपास के जितने शहर हैं या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, ये सब आके देखना चाहेंगे। सो आपको पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि आप एक टूरिस्ट स्पॉट पे अपनी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी शौर्य सर आपसे ही है कि व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन कमर्शियल। देखो इसके आंसर्स तो कई सारे हैं, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ एनीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर, तो रियल एस्टेट में 2 चीज़ें आती हैं, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप सेल्फ यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आप रेजिडेंशियल में ही जाएंगे, ठीक है, यू टेक अप अ होम। बट अगर आप कमर्शियल देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको कमर्शियल में इसलिए जाना चाहिए बिकॉज अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर,
कमर्शियल की हमेशा ज़्यादा रहती है रेजिडेंशियल से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगेन आपसे ही है, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ करा इस प्रोजेक्ट के बारे में। लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितनी पुरानी कंपनी है रहेजा ग्रुप, और अभी तक कितनी डिलीवरीज आप लोग दे चुके हैं, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं रहेजा के, और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए रहेजा के साथ। So, if I talk about Raheja Developers, we started around 1990. So we have already, we are going to surpass around 22 years in real estate industry. One of the oldest companies and fruitful companies, I would say. We started from Nainital and then we entered the Gurgaon market. So if anybody knows Gurgaon, then he must be knowing about Dwarka Expressway, NH8, Sona. So ये जितनी भी जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहला प्रोजेक्ट लाने वाले हम थे। If I talk about NH8, the first project was Atlantis, जो हम लेकर आए थे, एंड सबसे पहले डिलीवरी भी हमने की थी। देन सोना में हम लोग करीबन 200 एकड़ की टाउनशिप लेकर आए हैं विद द नेम ऑफ अरण्या सिटी, जो सबसे पहले हम ही लेकर आए थे सोना में। देन द्वारका एक्सप्रेसवे, द फर्स्ट ऑफ मेनी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हम लेकर आए थे। सो सबसे पहले लेकर भी हम आए, सबसे पहले डिलीवरी भी हमने की है। सो वी हैव डिलीवर्ड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 23 to 24 प्रोजेक्ट्स टिल नाउ, एंड अराउंड आई वुड से 8 to 9 प्रोजेक्ट्स आर अंडरगोइंग, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बोथ। ओके, सो जैसे कि आप लोगों ने देखा है गाइस कि आपको काफ़ी सारे यूएसपीज इस प्रोजेक्ट के बारे में शौर्य सर ने बताए हैं। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप दिल्ली की इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नियर बाय है और सेंट्रल दिल्ली के अंदर आता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज सर आपसे होने वाला है, व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन दिल्ली और व्हाई विद रहेजा। जैसे कि आपने शौर्य जी से बात की, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले शौर्य जी से मिल चुका है कि दिल्ली के अंदर जो ऑथराइज कमर्शियल है बहुत ही कम है, बहुत कम ऑप्शन है, तो इसीलिए कमर्शियल के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए यहाँ पे दिल्ली के अंदर। और वाई रहेजा के लिए भी बेस्ट इसलिए क्योंकि आसपास इसके कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं जिस तरह की हमारे पास है फुटफॉल के लिए। लीजिंग राइट्स कंपनी के पास है, प्लस ये एक टूरिस्ट पैलेस बनेगा, जिस तरह से आपने समझा कि नवीन मीनार के अकॉर्डिंग। ओके, सो शौर्य सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होने वाला है कि आपकी क्या प्लानिंग है इस प्रोजेक्ट को लेके, और क्या टिकट साइज रहने वाला है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या उसके फ्यूचर क्या रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के साथ। सो आफ्टर मार्केट स्टडी सर्वे करने के बाद हमें ये पता चला है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली जो कि दिल्ली में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। द फर्स्ट रीज़न बीइंग कि एक तो टिकट साइज आ जाता है कि महंगी चीज़ है, तो इस वजह से क्या होता है कि दिल्ली की ज़मीन, अब सबको पता है कि चाहे दिल्ली में कहीं भी आप लेंगे वो ज़मीन महंगी है, ठीक है। अब किसी को अगर इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में तो उसके पास उतना ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ टिकट साइज फॉर हिमसेल्फ कि वो उतना ले सके। कमर्शियल में हम अब ये लेकर आए हैं, हम प्री लीज शॉप्स दे रहे हैं, दिस विल बी वर्चुअल स्पेसेस, जिसमें आपको हम ब्रांड्स भी देंगे बिकॉज ब्रांड्स हम लेकर आ रहे हैं। एज माई कलीग मिस्टर मनोज सेट कि इसकी लीजिंग राइट्स हमारे पास है। किसी भी मॉल को चलने के लिए और ना चलने के लिए सिर्फ एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ब्रांड्स। अगर आप ब्रांड्स रखेंगे मॉल में, ब्रांड्स होंगे मॉल में तो वो मॉल चलेगा, नहीं होंगे तो मॉल नहीं चलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इसीलिए ब्रांड्स हम लेकर आ रहे हैं, आपको बस इन्वेस्ट करना है एंड रिटर्न एंजॉय करना है। सो इफ आई टॉक अबाउट आवर प्लानिंग, सो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज वी आर प्लानिंग virtual spaces in ground, first, second floors, and accordingly we'll have the brands as well जो आपको returns देंगे straight away in your account after acquisition। तो सबसे छोटा टिकट साइज क्या रहने वाला और क्या एरियाज आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। Its starting investment is around 17.5 lakhs, which will be a 50 square feet virtual space, and of course it will be pre-leased। सो गाइज आपने देखा कि सर ने आपको बताया कि 17 लाख में आपको वर्चुअल एरिया मिल रहा है, वो भी प्री लीज प्रॉपर्टी। तो ये एक बेस्ट टाइम है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिकॉज आपके पास एक
अच्छे रेंटर्स आ रहे हैं, ब्रांड्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। सो जो भी लोग दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली ये सर्च कर रहे थे कि हमें एक अच्छा छोटा टिकट साइज़ हो, रेंटल्स भी हो, ब्रांड्स भी हो, लोकेशन भी प्राइम हो, फुटफॉल भी हो, तो गाइज ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा ही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन मनोज सर आपसे है कि व्हाई डू यू रिकमेंड अतुल्यम एज अ चैनल पार्टनर? बिकॉज आपके पास मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, सो आप अतुल्यम को क्यों रिकमेंड करेंगे? अतुल्यम को इसलिए रेकमेंड करना चाहूँगा कि अतुल्यम जिस किसी प्रोजेक्ट करते हैं फुली डेडिकेटेड होकर और फुली फोकस होकर करते हैं और नंबर 1 रहते हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे भी नंबर 1 रहे। सो थैंक यू सो मच शौर्य सर एंड मनोज सर। सो गाइज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि ये प्रोजेक्ट इस टाइम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, बिकॉज ये सेंट्रल दिल्ली के अंदर आता है और टिकट साइज़ बहुत ही छोटा है। 17 लाख में आपको वर्चुअल एरिया मिल रहा है। सो गाइज जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, मैं कहूँगी आप एक बार साइट पे आइए, आपको ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा, बिकॉज ये मिक्स लैंड है, रेजिडेंशियल भी है, इसमें कमर्शियल भी है और अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट कोई भी दिल्ली एनसीआर में डेवलपर नहीं लेकर आया है। सो फर्दर इस प्रोजेक्ट के लिए आपको जो भी क्वेरीज हैं आप हाईलाइटेड नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।